हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा शिक्षक भर्ती से संबंधित एस्पिरेंट को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जो भी उम्मीदवार झारखंड राज्य अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा के शिक्षक पद में अपनी सेवा देना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक सूचना है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे, किस प्रकार से इसका प्रोसीजर होने जा रहा है। सभी चीजें डिटेल में एक्सप्लेनेशन की जाएगी। मूल बिंदु को समझने का प्रयास करें उम्मीदवार। जनजातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में शिक्षक भर्ती से संबंधित ये वीडियो लेक्चर है। किस किस भाषा में शिक्षक भर्ती होगी वह डेटा भी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक्सप्लेनेशन की जाएगी। इसलिए उम्मीदवार लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे। जो भी न्यू कैंडिडेट इस समय पर विजिट किए हैं वैसे कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि भविष्य में आने वाली विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल प्राप्त होते रहें। एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी उम्मीदवार। सीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। ठीक है, राज्य सरकार अब अपनी भाषा नीति बनाएगी। राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई को लेकर नीति तैयार की जाएगी। ठीक है, पॉइंट को समझते जाएंगे। ये डेटा आज ही का है और क्या क्या पॉइंट इसमें इंक्लूड है, किस प्रकार से क्या चीजें होंगी, सभी चीजें इसमें मेंशन है। ठीक है, सभी का एक्सप्लेनेशन आप सभी को मिल जाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनते जाएं, इसमें क्या क्या पॉइंट इंक्लूड की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस दिशा में आवश्यक प्रक्रिया शुरू की है। राज्य की नई भाषा नीति बनने के बाद विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं की पढ़ाई का प्रावधान किया जाएगा। 3 भाषा क्या क्या होगा, ठीक है, संपूर्ण इसमें रूल्स रेगुलेशन मेंशन किया गया है। चीजें किस प्रकार से क्या होना है, सभी चीजों का एक्सप्लेनेशन की जाएगी। सिर्फ सुनते जाए ध्यानपूर्वक, आप सभी समझ पाएंगे पॉइंट को। ठीक है, और एक विशेष वाला पॉइंट इसी वीडियो लेक्चर में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि उम्मीदवार पदों को हासिल कर सकें। ठीक है, इसमें राज्य को जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा को भी प्रारंभिक कक्षा से पढ़ाया जाएगा। भाषा नीति बनने के बाद इन विषयों के लिए अलग से पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके बाद पुस्तकों की छपाई होगी। राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी भाषाओं के पाठ्यक्रम तैयार करेगी। इसके तहत सभी भाषाओं का पाठ्यक्रम बनेगा और किताबें तैयार की जाएगी। यहां पर एक विशेष पॉइंट मेंशन किया गया है, प्रारंभिक कक्षा से पढ़ाया जाएगा क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा। प्रारंभिक का उद्देश्य यहाँ 1 to 5 और 6 to 8 से है। ठीक है, लेकिन चीजें हेडलाइन क्या मेंशन किया गया है, 1 से लेकर 12 स्तर तक सभी छात्र छात्राओं को जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। एक विषय जोड़ा जाएगा। ठीक है, मैट्रिकुलेशन से नीचे कोई भी बाध्यता नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पर एक बाध्यता रखी गई है इसमें। ठीक है, 2 लैंग्वेज पेपर के रूप में उम्मीदवार लैंग्वेज का अध्ययन करेंगे। उनमें से एक कंपलसरी लैंग्वेज होगा जो संबंधित, वहां पर एक आप सभी को ऑप्शन दिया जाएगा, उसी में से चयन करना होगा, और एक जनजातीय अथवा क्षेत्रीय भाषा का चयन करना होगा। इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पॉइंट है उनको देखें। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना होगा नई भाषा नीति का मुख्य उद्देश्य। एक नीति सरकार के माध्यम से बनाई जाएगी, नई भाषा नीति उसका नाम है, जिसमें जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। 1 से लेकर 12 स्तर के पाठ्यक्रम में एक पेपर के रूप में इसको जोड़ा जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर जो भी भाषा है सभी उम्मीदवार, जो भी छात्र छात्राएं अध्ययन करेंगे उन सभी के लिए क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा वहां पर कंपलसरी करना तो ठीक नहीं होगा। जो भी संबंधित जनजातीय हैं और जिस क्षेत्र में जिस प्रकार से भाषा चलती है उसके अनुरूप उनको एक विषय का चयन करना होगा। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया गया है, नीति निर्माण के लिए कमेटी गठित, जिसमें NCERT, TISS मुंबई और राज्य के संस्थान शामिल। तीसरा पॉइंट मेंशन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा के प्रावधान का अध्ययन किया जा रहा है। चौथा पॉइंट है, नीति बनने के बाद विद्यार्थियों को 3 भाषाओं में अध्ययन का विकल्प मिलेगा। पांचवा पॉइंट है, जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई में क्या होगा, ठीक है, वो पॉइंट मेंशन की गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों को लाभ होगा। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, इस भाषा का अध्ययन अगर शैक्षणिक वर्ष में उम्मीदवार कर लेंगे 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक, इस नीति को अगर लागू किया जाता है झारखंड सरकार के माध्यम से, तो उन सभी छात्र छात्राओं को भविष्य में चलकर विभिन्न प्रकार के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जो हैं उस परीक्षा में उसको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि यहाँ की जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, एक पेपर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन करना होता है। अगर छात्र छात्रा पहले ही अपने शिक्षा को धारण करने के टाइम ड्यूरेशन पर ही उस पेपर का अध्ययन करते हैं तो उनको आसानी होगी। ठीक है, ये उद्देश्य है। ठीक है, और क्या पॉइंट मेंशन किया गया है, 31 मार्च 2026 तक राज्य की अपनी भाषा नीति तैयार करने की योजना। ठीक है, किस किस भाषा में कितना अभी वर्तमान समय पर परीक्षार्थी हैं वो भी डेटा मेंशन किया गया है। ठीक है, उसको भी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। राज्य की प्रमुख जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाएं हो मुंडारी, संताली, उरांव, पंचपरगनिया, नागपुरी, कुरमाली, खोटा, उड़िया, बंगला और खड़िया। ठीक है, ये सभी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है। मैट्रिक में किस भाषा के कितने परीक्षार्थी, बांग्ला 5060, उड़िया 291, हो 7319, मुंडारी 3047, संथाली 15570, उरांव 3690, पंचपरगनिया 1826, नागपुरी 3923, कुरमाली 2903, खोटा 7941 और खड़िया 59। यह है डेटा अभी वर्तमान समय की। 4 लाख विद्यार्थियों में 50,000 पढ़ते हैं मातृभाषा। मैट्रिक स्तर पर 11 मातृभाषाओं की पढ़ाई होती है। वर्ष 2024 में लगभग 1.25 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 51,629 विद्यार्थियों ने मातृभाषा का विषय चुना था। ठीक है, अभी क्या है स्थिति उसको जानने की आवश्यकता है उम्मीदवार को। ठीक है, एक विशेष पॉइंट जो है उस पॉइंट को भी एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, धैर्यपूर्वक बने रहें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिलहाल राज्य में स्कूली शिक्षा में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य नहीं है। मैट्रिक में विद्यार्थियों को 2 भाषाओं की परीक्षा देनी होती है, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक का दोनों शामिल हो सकते हैं। ठीक है, किसी एक में पास होना अनिवार्य है। विद्यार्थी इनमें से किसी एक के स्थान पर अन्य भाषा का विकल्प भी चुन सकते हैं।
प्राथमिक व मध्य विद्यालय स्तर पर कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है। राज्य के स्कूलों में भाषा की पढ़ाई को लेकर अपनी नीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य में कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का पाठ्यक्रम और किताब तैयार किया जाएगा। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। ठीक है, इतना इस पॉइंट में मेंशन किया गया है चीजें। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, जितने भी उम्मीदवार अभी तक बने हुए हैं इस लेक्चर में, यहाँ जो टोटल 11 प्रकार के सब्जेक्ट मेंशन किया गया है और अपनी एक भाषा का जो नीति बनेगा क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा का, तो जब इस भाषा को विद्यालय स्तर पर लागू किया जाएगा, अभ्यर्थी उसका चुनाव करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उनको पढ़ाने वाले तो शिक्षक की आवश्यकता है। इस पॉइंट को समझने की आवश्यकता है। जब इस भाषा को प्रमोट किया जा रहा है झारखंड सरकार के माध्यम से, यानी कि इस विषय में शिक्षक की भी आवश्यकता है। विदाउट शिक्षक कोई भी अभ्यर्थी कैसे इसका प्रिपरेशन करेंगे। स्कूल में शिक्षक की आवश्यकता है, इसीलिए उम्मीदवार अब अलर्ट हो जाए। जो भी चुपचाप थे उन सभी को अब जागरूक होने की आवश्यकता है। ठीक है, जो भी क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा में डिग्री लिए हैं उन सभी को शिक्षक बनने का मौका बहुत जल्द मिल जाएगी। जैसे ही इसकी विज्ञापन आएगी आप सभी उसमें अपीयर होंगे, उसकी सूचना इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। उम्मीदवार से इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, आप सभी को इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है, तो यही है इंफॉर्मेशन। टोटल 11 प्रकार के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और लास्ट टाइम ड्यूरेशन पर झारखंड सरकार के माध्यम से और एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था घंटी आधारित शिक्षक भर्ती का, उसमें भी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से संबंधित ही चर्चा थी। ठीक है, लेकिन अभी तक उससे संबंधित कोई नोटिस नहीं आया है। नोटिस आने पर ही आप सभी को अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, ये परमानेंट वाला भर्ती होगा। अभी जो डेटा में एक्सप्लेनेशन किए, इसलिए एक ही बात है, उम्मीदवार अब अलर्ट हो जाएं। जो भी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में अपनी डिग्री को धारण किए हैं, आप सभी को अब शिक्षक बनने का मौका मिलने जा रहा है। यही है खुशखबरी उम्मीदवार के लिए। उम्मीदवार चैनल के साथ जुड़े रहें। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए उम्मीदवार इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।